चलिए टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। यार इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है ना। तो आपके पास क्वेश्चंस लिखा हुआ है, समझना अच्छे से। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ठीक है ना। इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी वैल्यूज जो उसके रेंज में क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट इज अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज हो जाएगी, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं होगी। क्लियर है बात। चलिए, तो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा। सिंपल वही फंडा है कि यार आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स याद हैं तो आप फटाफट वैल्यूज को सॉल्व कर लोगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स नहीं याद है तो आप वैल्यूज को याद नहीं निकाल पाओगे। ठीक है ना। उसके लिए ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स याद करनी पड़ेगी। तो 0 से 90 तक के भी टेबल याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है। चलो, तो हम क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2। ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है ना। तो साइन y कितना हो जाएगा बताओ। साइन y इक्वल टू हो जाएगा आपका -1/2। ठीक है। अब देखो, ये साइन y है यहाँ पर। ठीक है, ये साइन y है और ये कितना है आपका -1/2। साइन के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करें, क्या जाएगा, साइन y इक्वल टू साइन ऑफ -1/2। अब आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है आपका, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये आपको क्या है, पता है, नहीं 11th में पढ़ा हुआ है आपने। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन y इक्वल टू माइनस साइन 1/2, इतना हो जाएगा ना। ठीक है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये वैल्यूज कितनी, साइन 1/2 कितनी होती है, साइन 1/2 की वैल्यूज क्या होती है, अरे क्या होता है साइन 1/2 की वैल्यू, π/6। तो साइन y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस साइन π/6। ठीक है ना। π/6 मतलब 30 डिग्री। ठीक है, π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री। 30 साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसको अगर हम लिखें तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं, यार साइन y इक्वल टू साइन ऑफ -π/6। क्लियर है। तो देखो ये y की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर -π/6 लिखा हुआ है। क्लियर। अब आपको पता है, क्या पता है आपको, कि प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। अब ये जो वैल्यूज है -π/6, ठीक है ना, -π/6 मतलब -30 डिग्री। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कितना लिखा हुआ है आपके पास, -30 डिग्री। क्लियर है। और यहाँ पर ये कितना है, -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री। सिंप्लीफाई करके देखे तो ऐसा हम सिंप्लीफाई करके हम इसको इसमें देख सकते हैं कि इसके इंटरवल, तो देखो -30 डिग्री जो है -90 से +90 के बीच में सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन क्या था आपका, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, माइनस का। ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा, -π/6। तो नाउ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, -1/2 इक्वल टू -π/6। बेसिकली ये इसका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक ना। तो बेसिकली आपको करना क्या है
कि साइन इनवर्स जितने भी आईटीएफ फंक्शन के रेंज है और आपने जो वैल्यूज निकाली है वो उसमें सेटिस्फाई कर रही है, तो उसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यूज हो गई। अगर वो उसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज वो नहीं होगी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है देखो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ cos इनवर्स √3/2। सॉरी, √3/2 की हमें क्या निकालनी, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी। तो बेसिक फंडा अप्रोच क्या है आपका, वही जो हम अभी तक करते आए हैं। क्या करते आए हैं कि लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, cos y इक्वल टू √3/2। √3/2 की वैल्यूज क्या होती है बताओ। तो cos y हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, cos π/6, π/6 होती है ना। अब ठीक है ना। अब आपको पता है, क्या पता है कि cos इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती है, जो cos इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यूज हम किस फॉर्म में बोल रहे हैं यार, कि जो रेंज होता है, ठीक है ना। तो वो रेंज कितना होता है, ओपन इंटरवल 0 से पाए, सॉरी क्लोज इंटरवल 0 से पाए, ठीक ना, क्लोज इंटरवल 0 से पाए। ठीक। तो अब आपको पता है नाउ द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ cos इनवर्स x इज 0 से पाए क्लोज इंटरवल। ठीक है। तो क्लोज इंटरवल, ठीक, क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है ना। अब देखो ये जो π/6 आया है, ये इसके बीच में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 0 से 180 के बीच में। पाई मतलब कितना होता है, 180 डिग्री, और π/6 कितना होता है यहाँ पर, 30 डिग्री। तो 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ cos इनवर्स x कितना हो जाएगा बताओ, π/6। तो नाउ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6। समझ में आ रहा है। तो हमें बेसिक अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और कुछ कुछ आईटीएफ फंक्शंस के हमें रेंज पता है, तो हम आराम से प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है ना। कॉसेक इनवर्स 2 की आपको क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। क्लियर है। एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन ये, ठीक है ना, एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक। तो अब सॉल्यूशन क्या है इसका, सिंपल, लेट अज्यूम y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। ये कितना हो गया आपका बताओ, कॉसेक y इक्वल टू 2। ठीक है ना। अब ये कॉसेक y 2, अब ये 2 कब होता है बताओ, कॉसेक 2 कब होता है, कॉसेक 2 होता है π/6 पे। तो अब ये कितना हो गया, कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक π/6। तो अब देखो, अब ये π/6, अब आपको पता है, क्या पता है कि जो cos इनवर्स x है ना, cos इनवर्स x की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ cos इनवर्स x, वो कितनी होती है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2
माइनस ज़ीरो। ज़ीरो को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब ये ज़ीरो हटाते क्यों है, सबसे पहला रीज़न, तो कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/cosec एक्स, ठीक है ना। अब वहां पर जब आप उसकी वैल्यू ज़ीरो डालोगे तो कॉस ज़ीरो कितना हो गया, नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। कॉसेक ज़ीरो कितना होता है, ज़ीरो, नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो, तो 1/समथिंग मतलब नॉट डिफाइंड की प्रोसेस में वो चला जाएगा, इसलिए हम ज़ीरो को वहां से क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। तो अब देखो π/6 कितना है आपके पास, π/3, यहाँ पर जो वैल्यूज आई है आपकी, ये जो π/6 है, ठीक है ना, जो π/6 है, ठीक, इस जो रेंज में कॉसेक इनवर्स के रेंज में सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही, कर रही है। तो नाउ द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज कितना हो जाएगा, π/6। नाउ द प्रिंसिपल वैल्यूज, पीवी मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6, जो कॉसेक इनवर्स एक्स के फंक्शन में जो रेंज क्या हो रही है, डिफाइंड हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। आई बात समझ में, चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ टेन इनवर्स -√3, ठीक है ना, इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यूज बतानी है। तो सिंपल सा बेसिक अप्रोच है जो हम अभी तक कर रहे थे, y इक्वल टू टेन इनवर्स -√3, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 10y इक्वल टू -√3, ठीक है ना। देखो तो 10y इक्वल टू 10 के फॉर्म में लिखेंगे, 10 -√3, ठीक है ना। अब देखो जो टेन थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, निगेटिव होता है, ठीक है ना। चलो तो इसको हम क्या लिख ले, 10y इक्वल टू -10√3 लिख सकते हैं ना। चलो 10√3 की वैल्यूज कितनी होती है बताओ जल्दी से, तो 10y इक्वल टू, जल्दी बताओ कितनी होती है 10√3 की वैल्यूज, -10, इस √3 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से, क्या हो सकती है, π/3, अरे π/3 होती है ना, 10 π/3 √3 होता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/3, क्लियर है। तो अगर हम इसको लिखे ऐसा तो क्या, बेसिकली इसको लिखने का जो हमारा तरीका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 10y इक्वल टू 10 - π/3, ठीक है। तो देखो जो y की वैल्यूज निकल के आए -π/3 निकल के आई, है ना। इन दोनों को अगर हमने कंपेयर किया यहाँ से तो y की प्लेस पे क्या लिखा है, -π/3 लिखा हुआ है, क्लियर। अब जो ये -π/3 है, 10 इनवर्स की रेंज क्या होती है, तो जो 10 इनवर्स का जो रेंज होता है, 10 इनवर्स x की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है ना। अब जो -π/3 है ये इस रेंज में सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है ना, इस इंटरवल के बीच में सेटिस्फाई कर रही है। तो नाउ द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ 10 इनवर्स -√3 कितना हो जाएगा, -π/3, क्लियर है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ 10 इनवर्स √3, जो प्रिंसिपल वैल्यूज कितनी आ जाएगी, -π/3, किसकी, 10 इनवर्स -√3, ठीक है ना। इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज कितनी आ गई, -π/3। तो ऐसे हम प्रिंसिपल वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, क्लियर हो रहा है सबको, चलिए।